दोस्तों एक्सेल में अगर कोई भी डेटा आपको एनालिसिस करने के लिए दिया जाए या दूसरा सीट से कोई भी डेटा लाके आपको कोई भी डेटा को प्रेजेंट करना होता है, तो उस कंडीशंस पे जो पहला ही जो फॉर्मूला के बारे में हम लोग को ध्यान में आता है वो है वीलुकअप। तो वीलुकअप से आप कोई भी छोटा हो बड़ा हो डेटा को बहुत ही ईजिली आप एनालिसिस कर सकते हैं। कोई भी डेटा को आपको अगर स्ट्रक्चर वाइज प्रेजेंट करना है तो वो बहुत ही ईजिली एंड सिंपल वे में आप उसको प्रेजेंट कर सकते हैं। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं बेसिकली वीलुकअप के बारे में। तो वीलुकअप दोस्तों वर्टिकली चलता है एंड कॉलम वाइज चलता है। आपके पास अगर मल्टीपल कॉलम का इंफॉर्मेशन लाना है तो आप सिंपल वे में अगर वैल्यू का अप्लाई करते हैं तो एक एक कॉलम वाइज आपको फॉर्मूला को कॉन्फ़िगर करना होता है एंड वहां पर जाके कॉलम वाइज आपका कॉलम का जो नंबर है नंबर को चेंज करना पड़ता है। तो आज हम लोग सीखेंगे एडवांस लेवल का जो वैल्यू का फॉर्मूला कैसे अप्लाई किया जाता है एंड कैसे इंटर जो अलग अलग सेपरेट कॉलम का जो इंफॉर्मेशन है एट ए ग्लैंस एक सिंगल क्लिक से आप इंटर जो डेटा ला सकते हैं। तो उसके बारे में जो है आज का है टॉपिक। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा क्योंकि एक पॉइंट जो है बहुत ही इंफॉर्मेटिव एंड बहुत ही हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करके चलिए स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कैसे इसको किया जाता है एक्सेल के अंदर। और मैं हूं आपका दोस्त शुभंकर, आप देख रहे शुभंकर सॉफ्टवेयर ब्लॉग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू होने से पहले 2-3 इन्फॉर्मेशन आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर जो वीलुकअप फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे इसके साथ साथ F4 बटन का भी यहाँ पर बहुत ही की रोल प्ले करता है। कहाँ पर मेरे को सेल लॉक करना है, कहाँ पर मेरे को रो लॉक करना है, तो ये F4 बटन के ऊपर भी ये जो फॉर्मूला है डिपेंड करता है कि आपका जो डेटा है डेटा करेक्ट आएगा कि नहीं आएगा। तो F4 के ऊपर भी मेरा एक वीडियो डाला हुआ है जहाँ पर एक्सेल में कैसे आप F4 जो बटन है बटन का यूज़ कर सकते हैं। उसको अगर नहीं देखे तो उसको आप चेक इन कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कैसे इसको किया जाता है एक्सेल के अंदर। चलिए स्क्रीन के ऊपर मूव करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मेरा एक डेटा वर्कशीट रेडी किया हुआ है जहां पर आपको दो यहाँ पर सीट अलग अलग आपको दिखने को मिल रहा है, फर्स्ट सीट एंड सेकंड सीट। तो यहाँ पर मैं कोशिश किया हूँ कि एक ही एक्सेल सीट के अंदर आपको दो सीट का जो इम्पैक्ट है इम्पैक्ट यहाँ पर दिखाने के लिए। तो फर्स्ट सीट में मैं अगर यहाँ पर देखता हूँ दोस्तों, यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पर डाला हुआ है। जैसे आपका हो गया वाउचर नंबर, डेट, पार्टी नेम, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। तो यहाँ पर बहुत सारा इन्फॉर्मेशन डाला हुआ है एंड इसका अगर वाउचर नंबर को हम लोग देखते हैं दोस्तों, तो ये वाउचर नंबर जो है ये कुछ हैपोजिटिवली यहाँ पर डाला हुआ है, कोई भी सीक्वेंस यहाँ पर मेंटेन नहीं किया गया है। एंड मैं अगर सेकंड शीट में यहाँ पर देखता हूँ तो सेकंड शीट में ओनली फॉर मेरे को वाउचर नंबर यहाँ पर डाला हुआ है एंड वाउचर नंबर का एक सीक्वेंस यहाँ पर मेंटेन किया हुआ है, जैसे 1 2 3 4 करके यहाँ पर सीक्वेंटली यहाँ पर मेंटेन किया हुआ है। तो हम लोग जानते हैं कोई भी वैल्यू का फॉर्मूला अगर अप्लाई करते हैं तो उसमें हम लोग को ऐसा कॉलम सर्च करना है या ऐसा इंफॉर्मेशन सर्च करना है जहाँ पर यूनिक वैल्यू जो है यूनिक वैल्यू अवेलेबल है। तो उसके ऊपर बेस करके दोस्तों हम लोग वैल्यू का जो फॉर्मूला है फॉर्मूला को अप्लाई कर सकते हैं। तो सेकंड शीट में और भी अगर हम लोग यहाँ पर कॉलम देखते हैं तो डेट, पार्टी नेम, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। तो ये जो कॉलम है, ये जो सेल है, सेल यहाँ पर ब्लैंक है। तो इसके जो वाउचर नंबर के अकॉर्डिंग जो भी डेटा है डेटा यहाँ पर थ्रू वीलुकअप मेरे को लाना है। तो कैसे हम लोग एडवांस वीलुकअप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, तो आइए देखते हैं। यहाँ पर वीलुकअप फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले दोस्तों इंटर जो कॉलम है, इंटर जो टेबल है, टेबल को आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पर डेट का ये वाला कॉलम को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, पार्टी नेम, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। तो इंटर जो टेबल है टेबल को मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया हूँ। अभी दोस्तों अप्लाई करेंगे वीलुकअप का जो एडवांस फॉर्मूला क्या है। तो यहाँ पर इक्वल टू हम लोग प्रेस करेंगे, वीलुकअप, यहाँ पर ब्रैकेट को ओपन करेंगे। तो दोस्तों पहला ही जो यहाँ पर इंफॉर्मेशन मांग रहा है लुकअप वैल्यू, तो लुकअप वैल्यू हो गया जो यूनिक नंबर है, यूनिक नंबर यहाँ पर मेरे को डालना है, यूनिक जो सेल नंबर है वो मेरे को डालना है। तो यूनिक जो से कॉलम है ये है वाउचर नंबर का कॉलम। तो यहाँ पर जो भी सेल है मैं यहाँ पर सेल को सिलेक्ट कर लिया हूँ एंड सेल का जो यहाँ पर जो इंडिकेशंस यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है N9। तो N9 क्या हो रहा है, N मतलब आपका हो गया N नंबर कॉलम एंड 9 हो गया 9 नंबर रो में ये जो इंफॉर्मेशन है, ये जो वाउचर नंबर है अवेलेबल है। तो यहाँ पर थोड़ा दोस्तों ध्यान से देखना है। यहाँ पर हम लोग F4 बटन को यूज़ करेंगे। F4 बटन कैसे हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पर थोड़ा आपको ध्यान से देखना है। तो मैं अगर सिंगल क्लिक अगर F4 बटन को मैं प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि N से पहले एक डॉलर का सिंबल आया है एंड 9 से पहले एक डॉलर का सिंबल आया है। तो ये हो गया पर्टिकुलर। इसको अगर वन टाइम मैं F4 बटन को प्रेस करता हूँ तो पर्टिकुलर इसी सेल को ये लॉक कर देगा। बाद बाकी जो भी आप इंटर जो डेटा को आप अगर लाते भी है तो
अकॉर्डिंग टू आपका जो एक नंबर सेल का जो इंफॉर्मेशन है वही रिपीट करता रहेगा। तो हम लोगों को इसको नहीं रखना है, तो हम लोग को इंटायर जो वाउचर नंबर वाइज हम लोग को यूनिक जो इंफॉर्मेशन लाना है। तो इसके लिए ट्वाइस टाइम अगर F4 बटन को प्रेस करते हैं तो इसमें क्या इम्पैक्ट आ रहा है, इसमें आ रहा है इन नंबर जो कॉलम है, कॉलम से पहले जो डॉलर सिंबल था वो हट गया है, बट 9 नंबर रो से पहले जो है डॉलर नंबर अभी भी यहाँ पर दिखा रहा है। ट्वाइस टाइम अगर आप F4 बटन को प्रेस करते हो तो वो पर्टिकुलरली कोई भी रो को ये लॉक करता है, कोई भी कॉलम को लॉक नहीं करता है। हम लोगों को करना है कि यहाँ पर कॉलम को लॉक करना है, तो यहाँ पर थ्राइस टाइम हम लोग यहाँ पर F4 बटन को प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, एन से पहले डॉलर सिंबल आ गया, तो यहाँ पर क्या है, जो भी आपका पर्टिकुलर कॉलम है तो कॉलम वाइज यहाँ पर लॉक हो गया है। अभी यहाँ पर हम लोग कॉमा प्रेस करेंगे। उसके बाद है टेबल एरे। तो टेबल एरे क्या है दोस्तों, हम लोग फर्स्ट शीट में जाएंगे। हम लोग जानते ही है फर्स्ट शीट का इंटायर जो टेबल है, टेबल को हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे एंड सेम सीट में हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। इसके कारण हम लोग वन टाइम F4 बटन को प्रेस करेंगे, इंटायर जो टेबल है टेबल को हम लोग लॉक कर देंगे कॉलम वाइज एंड सेल वाइज। तो ये मेरा कॉलम एंड सेल मेरा लॉक हो गया है। अभी इसको हम लोग कॉमा प्रेस करते हैं दोस्तों। कॉमा प्रेस करने के बाद अभी दोस्तों यहाँ पर एक और एक तो फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे। तो फॉर्मूला है कॉलम्स फॉर्मूला। तो यहाँ पर हम लोग कॉलम्स फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे। तो इंटर जो कॉलम है, जो भी इंफॉर्मेशन है एट ए ग्लैंस लाना है, तो इसके लिए ये जो कॉलम्स फॉर्मूला को हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर कॉलम्स फॉर्मूला को अप्लाई करता हूँ एंड ब्रैकेट को ओपन करता हूँ दोस्तों। तो यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर डालने के लिए दे रहा है कि एरे यहाँ पर देने के लिए दे रहा है। तो यहाँ पर क्या है कि मेरे को डेट जो है, डेट यहाँ पर लाना है। जो फर्स्ट में फॉर्मूला को अप्लाई करूँ वो डेट कॉलम में अप्लाई कर रहा हूँ, तो मेरे को यहाँ पर डेट लाना है जो वाउचर नंबर के अकॉर्डिंग। तो मैं फर्स्ट शीट में चलता हूँ एंड वाउचर नंबर से लेके डेट तक जो भी कॉलम्स है, कॉलम्स को मैं सिलेक्ट करता हूँ। एंड यहाँ पर दोस्तों जो वाउचर नंबर है, नंबर को मेरे को यहाँ पर लॉक करना है। तो इसके लिए कॉलम्स के अंदर जो D8 बोल के है, तो ये है मेरा वाउचर नंबर का कॉलम। तो इसको हम लोग लॉक करेंगे। तो D8 को हम लोग F4 बटन से इसको लॉक करेंगे एंड दोस्तों यहाँ पर जाके ब्रैकेट को यहाँ पर क्लोज कर देंगे। तो ये मेरा कॉलम्स फार्मूला अप्लाई कर दिया। अभी चलते हैं VLOOKUP का जो फार्मूला है, फार्मूला को एंड करने के लिए। तो यहाँ पर मैं कॉमा प्रेस करता हूँ एंड ट्रू फॉल्स के लिए आप जानते ही है दोस्तों, यहाँ पर हम लोग 0 अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी आपके पास अगर वैल्यू नहीं रहता है तो उस कंडीशंस में आप 0 अप्लाई करने के बाद ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। एंड दोस्तों यहाँ पर कंट्रोल एंटर मारने से ही आपका जो डेटा है, डेटा यहाँ पर रेडी हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर कंट्रोल एंटर को प्रेस करता हूँ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर मेरा जो डेटा है, डेटा यहाँ पर आ गया है। तो मैं इसको थोड़ा क्रॉस चेक करके भी आपको दिखा देता हूँ। तो मैं कोई भी रैंडमली कोई भी वाउचर जो नंबर है, नंबर को मैं यहाँ पर सिलेक्ट करके एक बार देख लेता हूँ कि दोनों जो शीट है, शीट में प्रॉपरली आया है कि नहीं आया है। तो मैं यहाँ पर फर्स्ट शीट पे अगर देखता हूँ तो यहाँ पर 24 नंबर जो वाउचर है, वाउचर को मैं एक बार देख लेता हूँ। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, 24 नंबर वाउचर में 4 को ये वाउचर को रेस किया गया है। सुप्रीम स्टोर को 5 क्वांटिटी का इसका रेस किया हुआ था। 255 इसका रेट था एंड अमाउंट है 1275। तो मैं सेकेंड सीट में अगर मूव करता हूँ तो सेकेंड सीट में 24 नंबर जो वाउचर है, इसको मैं अगर क्रॉस चेक करता हूँ तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर 4 को ये वाउचर रेस किया हुआ है। सुप्रीम स्टोर को 5 क्वांटिटी का 255 इसका रेट है एंड 1275 इसका जो है अमाउंट है। और 2-3 मैं यहाँ पर क्रॉस चेक करना चाहूँगा। तो यहाँ पर मैं अगर 12 नंबर वाउचर को मैं यहाँ पर देखता हूँ तो 12 नंबर वाउचर यहाँ पर 7/4 को ये रेस किया हुआ है। लक्ष्मी इंडस्ट्रीज को 40 क्वांटिटी इसका जो सेल किया हुआ था। 300 इसका रेट था एंड 12,000 इसका अमाउंट था। तो मैं सेकंड शीट में अगर देखता हूँ तो यहाँ पर 12 नंबर जो वाउचर है, 7/4 को ये रेस किया हुआ था। लक्ष्मी इंडस्ट्रीज को 40 क्वांटिटी, 300 इसका रेट था एंड 12,000 इसका जो अमाउंट था। तो डेटा जो है, डेटा एकदम 100% करेक्ट आया है। तो ज़रूर इसको घर पे ट्राई कीजिएगा। बहुत ही इजीली आप कोई भी डेटा को इजीली आप एनालिसिस कर सकते हैं, इजीली आप कोई भी डेटा को आप प्रॉपर्ली अरेंज कर सकते हैं। तो वीडियो अगर अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। एंड ज़रूर इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। एंड आपको अगर कोई भी पॉइंट आपको समझ में नहीं आता है तो मेरे को कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।